एक बार असुर हिरण्यकश्यप के घर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे और उनकी आराधना में लीन रहते थे। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हिरण्यकश्यप के राज में प्रजा को भगवान की पूजा करने की मनाही थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान समझता था और चाहता था कि लोग उसे भगवान की तरह पूजें। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की आराधना करते थे। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाया कि वह भगवान विष्णु की पूजा ना करे, क्योंकि यहाँ केवल हिरण्यकश्यप का ही पूजन किया जाता है। लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ षड्यंत्र रचा, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग से भस्म नहीं हो सकती। इसलिए प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर वह आग में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की और उन्हें कुछ नहीं हुआ। जब हिरण्यकश्यप के भक्त प्रहलाद पर अत्याचार बढ़ते गए तो प्रहलाद ने भगवान विष्णु को याद किया। इसके बाद भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के अत्याचारों का अंत करने के लिए नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को यह वरदान प्राप्त था कि उसे ना तो पशु मार सकता है, ना ही मनुष्य। ना तो उसकी मृत्यु अस्त्र से हो सकती है, न शस्त्र से। साथ ही उसकी मौत ना दिन में हो सकती है और ना रात में। इसलिए भगवान विष्णु ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का अवतार लिया। फिर अपने नाखूनों से उसका सीना चीरकर वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध उस समय हुआ जब ना दिन थी ना रात, बल्कि सूर्यास्त का समय था। उत्तराखंड के जोशीमठ में भगवान विष्णु का एक अन्य प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के अन्य अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह यानी शेर के रूप में है। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए श्री हरि ने यह अवतार धारण किया था। जोशीमठ के इस मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ बद्रीनारायण, उद्धव और कुबेर भी स्थापित हैं। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को नरसिंह बद्री या नरसिंगा बद्री के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्रीनारायण की पूजा जारी रखते हैं। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है, लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका बायां हाथ समय के साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह का यह बाईं भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन बद्री धाम लुप्त हो जाएगा। जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरने के साथ एक भयंकर भूकंप आएगा। वह भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के 2 पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वे एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण वो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। भविष्य बद्री मंदिर को भगवान बद्रीनाथ का अन्य मंदिर भी माना जाता है। भविष्य बद्री चमोली जिले के जोशीमठ के पास सुभाई गांव में स्थित है। यह मंदिर 2744 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। यह मंदिर घने जंगलों के बीच स्थित है और यहाँ भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए जोशीमठ से सलधर नामक जगह तक जाना पड़ता है। जोशीमठ से सलधर की दूरी 11 किलोमीटर है और यह दूरी बस या गाड़ियों द्वारा तय की जा सकती है। यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर तक पहुँचने के लिए यात्रियों को पैदल पहाड़ों की सीधी चढ़ाई करनी पड़ती है। भविष्य बद्री मंदिर के संदर्भ में अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि तबाही के समय जब जोशीमठ के भगवान नरसिंह का हाथ टूटकर गिर जाएगा, तब नर और नारायण नामक 2 पर्वत एक हो जाएंगे। इस विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्री मंदिर का रास्ता बंद हो जाएगा। तब भगवान बद्रीनारायण भविष्य बद्री मंदिर में उपस्थित होंगे और यहीं पर उनकी पूजा की जाएगी। चलिए जानते हैं आखिर नर नारायण पर्वत कौन थे। नर और नारायण कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु की अनेकों लीलाओं में से एक है। नर और नारायण श्री हरि के ही अवतार हैं।
भगवान विष्णु ने धर्म की महिमा को बढ़ाने के लिए अनेकों लीलाएं की। भक्ति मार्ग को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे ही भगवान विष्णु ने एक बार नर और नारायण का अवतार लिया था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म की पत्नी का नाम रुचि था। रुचि के गर्भ से श्री हरि ने नर और नारायण नाम के दो महान तपस्वियों के रूप में धरती पर जन्म लिया। इनके जन्म का कारण संसार में सुख और शांति का विस्तार करना था। जन्म के बाद उनका मन धर्म, साधना और भक्ति में ज्यादा लगने लगा। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड के पवित्र स्थली बद्रीवन और केदारावन में तपस्या करने चले गए। वहां नर और नारायण ने हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की। बाद में शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन नर और नारायण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और शिव जी से विनती की कि वे इस स्थान पर पार्थिव शिवलिंग के रूप में हमेशा मौजूद रहें। शिव जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और आज जिस स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के हम दर्शन करते हैं, उनमें से आज भी शिव का वास है। यह वही धाम है जहाँ शिव जी इस कलयुग में भी विराजमान हैं। यही नर और नारायण आज भी बद्रीनाथ मंदिर के पीछे पहाड़ के रूप में विराजमान हैं, जो भगवान नरसिंह का हाथ गिरते ही बद्री मंदिर को अपने आगोश में ले लेंगे। भविष्य बद्री मंदिर के पास एक पत्थर है जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने भविष्यवाणी भी लिखी है, लेकिन आज तक कोई भी इस भविष्यवाणी को पढ़ नहीं सका। जोशीमठ का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी है। बताया जाता है कि भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ पर आए थे। तब उनका युद्ध कालनेमी असुर से हुआ था। जहाँ पर हनुमान जी ने असुर को मारा, वहाँ की जमीन का कीचड़ आज भी लाल दिखाई दे रहा है। जोशीमठ में एक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं इसी कारण नरसिंह भगवान की बाईं भुजा पतली होती जा रही है। चलिए जानते हैं। एक समय में यहाँ पर वासुदेव नाम के एक राजा का शासन था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। इसी समय भगवान नरसिंह राजा के महल में पधारे और महारानी से भगवान नरसिंह ने भोजन के लिए कहा। महारानी ने आदर पूर्वक भगवान को भोजन करवाया। भोजन के पश्चात भगवान ने राजा के बिस्तर पर आराम करने के लिए कहा। इस बीच राजा शिकार से लौट आए और अपने कक्ष में पहुंचे। राजा ने देखा कि एक पुरुष उनके बिस्तर पर लेटा हुआ है। राजा क्रोध से तमतमा उठे और तलवार से उस पुरुष पर वार कर दिया। तलवार लगते ही उस पुरुष की बाजू से खून की बजाय दूध बहने लगा और पुरुष भगवान नरसिंह के रूप में बदल गए। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और क्षमा याचना करने लगे। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है उसका दंड यह है कि तुम अपने परिवार के साथ जोशीमठ छोड़ दो और कत्यूर में जाकर बस जाओ। साथ ही भगवान ने ये भी कहा कि तुम्हारे प्रहार के प्रभाव से मंदिर में जो मेरी मूर्ति है उसकी एक बाजू पतली होती जाएगी और जिस दिन वह पतली होकर गिर जाएगी उस दिन राजवंश का अंत हो जाएगा। हमारे भारत में ना जाने ऐसे कितने मंदिर हैं जो आज भी रहस्यमयी बने हुए हैं। इनका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।